नरेंद्र मोदी आ जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस के लिए? और हमारे मुकाबले में इंडिया जो है उसने इकोनॉमी के एतबार से बहुत तरक्की की है, लेकिन वहां से अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया। लेकिन जो इंडियन वजीर खारजा हैं जयशंकर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मुस्तकिल बातचीत का दौर है वो खत्म हो चुका है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया। वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा कश्मीर का मामला तो खत्म हो गया है। पाकिस्तान के साथ बिला तातुल जो बातचीत है, इस सिलसिले में मुज़ाकरात हैं, वो भी दौर बंद हो चुका है। अगर एससीओ में शिरकत के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ जाते हैं पाकिस्तान, तो लेकिन साथ IMF को लग रहा है कि हमने कुछ कंडीशनैलिटीज पूरी नहीं की, जिसकी वजह से देयर इज सम डिले। दूसरी जो अहम खबर है, इंडिया के रिजर्व्स जो हैं वो विस्टी के हाईएस्ट में आप देखिए कि एससीओ को इतनी अहमियत नहीं दे रहे जितना वो ब्रिक्स को अहमियत दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ है कि पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है। पाकिस्तान की कोई अप्रोच ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। वजीर खारजा ने कभी कोई लफ्ज नहीं बोला इस हवाले से। और लेकिन ये जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी एक कंसिस्टेंट अप्रोच। उसके ऊपर उन्होंने ये तो कह दिया कि हाँ हमें इनविटेशन मिला है, लेकिन कोई ये नहीं पता अभी कि कोई आएगा या नहीं आएगा पाकिस्तान। आगे आपके जी वो नरेंद्र मोदी आएंगे या नहीं आएंगे एससीओ में? मेरा ख्याल है वो खुद तो नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर और नरेंद्र मोदी ने बड़ी टफ लाइन ली है जब से वो वजीर आज़म बने हैं। एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो, अभी अस्ताना में हुई, वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बातें हुई। अच्छा चीमा साहब, ये फरमाइएगा कि भारतीय वजीर खारजा जो हैं जयशंकर, उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान के साथ तो मुस्तकिल बातचीत का दौर अब ख़त्म हो चुका है, मसला कश्मीर भी हल हो गया है। तो अब तो आप ये क्या समझते हैं कि ये जो भड़क वो उन्होंने लगाई है, ये कश्मीर के इलेक्शन की वजह से, या वाकई इंडिया अब इसी तरह से सोचता है? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि मुझे ये तो नहीं समझ कि इंडिया क्या कह रहा है, लेकिन मुझे ये समझ है कि पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है। पाकिस्तान की कोई अप्रोच ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। वजीर खारजा ने कभी कोई लफ्ज नहीं बोला इस हवाले से। और लेकिन ये जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी एक कंसिस्टेंट अप्रोच है। वो कल एक बुक है, उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया था। सो मुझे लगता है कि इंडिया ने एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखी हुई है। लेकिन देखना यह है कि जो पाकिस्तान ने उनको इनविटेशन भेजा है अक्टूबर का, उसमें वो आते हैं कि नहीं आते, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर वो आते हैं तो क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली ओथ लिया है, थर्ड टर्म है, अगर वो कोई डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर और नरेंद्र मोदी ने बड़ी टफ लाइन ली है जब से वो वजीर आज़म बने हैं। एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो, अभी अस्ताना में हुई, वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बातें हुई। ओवरऑल इंडिया के अंदर भी जहाँ भी वो जाते हैं वो पाकिस्तान का जरूर जिक्र करते हैं। बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट हुई उस पर पाकिस्तान का कह दिया। तो देखते हैं कि इस हवाले से एक तो मोदी साहब आते हैं कि नहीं आते, और दूसरा जो जयशंकर ने बोला है पाकिस्तान के और कश्मीर के हवाले से, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल खामोशी है। शायद पाकिस्तान ये उम्मीद लगा के बैठा है कि हम खामोश रहेंगे तो शायद इंडिया के साथ बातचीत का राह हमवार हो सकता है। मेरा ख्याल है जिसकी वजह से बड़े अजीब किस्म से सिग्नल जो है पाकिस्तान की आवाम को जा रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने ये तो कह दिया कि हाँ हमें इनविटेशन मिला है, लेकिन कोई ये नहीं पता अभी कि कोई आएगा या नहीं आएगा पाकिस्तान। साथ में जो कोई अगर ऐसा सोचा जा रहा था कि हाँ नहीं कोई बात हो सकती है कभी, तो वो इसके बाद तो बिल्कुल दरवाजा बंद हो गया। क्या हम इसको ऐसे लें सर? नहीं, ये तो खैर इससे ये मतलब निकालना मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है कि दरवाजा बंद हो गया। बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान इंडिया, जो डिप्लोमेटिक जो कोशिशें हो रही हैं गुज़श्ता कई सालों से, उसमें ये एक ऑब्वियस किस्म का एक पोजीशनिंग है जो पाकिस्तान ने इख्तियार की हुई है कि हर दफ़ा जब वो फोरम नज़दीक आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आखिरी स्टेज पे डिसीजन होता है कि उसमें शामिल होना है या नहीं होता। उसका जो एक पहला प्रोसेस होता है उसको ऑलमोस्ट बाईपास किया जाता है। और जो इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि एट द एंड ऑफ द डे जब बिल्कुल ही फोरम तैयार बैठा है तो उस वक्त जो पाकिस्तान की जो मोस्ट पावरफुल और डिसीजन मेकिंग जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास ये इख्तियार है, वो फिर ऑल ऑफ सडन डिसाइड करते हैं कि जाना है या नहीं जाना, तो जाना है तो किस तरह जाना है। तो ये माजी में जो है कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स ने
جب وہ وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کے تھے تو انہوں نے کوشش کی تھی اس روایت کو توڑنے کے لیے، جو کہ ایک بہت بڑی ایک انٹرنیشنل سطح پہ اچھے طریقے سے دیکھا جا رہا تھا کہ اس کو ٹوٹنا چاہیے، لیکن وہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ جس طریقے سے انہوں نے اس پہ انیشیٹو لیا اور پھر اس کو وائنڈ اپ کیا، اس سے بہتر تھا کہ نہ ہی جاتے۔ اب یہ جو ان انٹرپٹیڈ کا مطلب تو جو بھی ہے، لیکن یہ جس طرح کا بھی ہوتا رہا ہے، یہ میں نے پہلے بھی ابھی کسی بات سے پروگرام میں بات کر رہا تھا میں، کہ یہ بہت بڑا گیپ آ گیا ہے پاکستان انڈیا کے درمیان، کسی طرح کی کوئی ریلیشن شپ جو ہے اس کو ایکول فوٹنگ پہ آگے چلانے کے لیے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سٹیج اب گزر گیا ہے، جو انیشل سٹیجز تھے جن پہ ڈیفرنٹ فورمز پہ پاکستان انگیج کر سکتا تھا انڈیا کے ساتھ، وہ اس نے جو ہے وہ ٹائم گزار دیا۔ اب وہ سارے فورمز پہ ہوا وہ کسی بھی سطح پہ ہو، انہوں نے اسپیشلی جو گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے یا انڈو پیسفک کے حوالے سے جو پالیٹکس ہو رہی ہے آسٹریلیا سے لے کے جاپان تک، یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے حوالے سے جو چائنا کے ساتھ، تو اس میں جو ہے وہ انڈیا نے ایک سالڈ پوزیشن جو ہے وہ اختیار کر لی ہے۔ اب وہ پاکستان یا کسی اور ملک کے کہنے پہ یا اس کی کسی ریزرویشنز کو سامنے رکھنے کے بعد اس میں کسی طرح کی تبدیلی کی گنجائش تو مجھے نظر نہیں آتی، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب اس کا کوئی مطلب نہیں۔ لیکن اس کا جو اہم ترین مطلب تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپارٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ 370 کے بعد اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ ان الفاظ میں نہیں، لیکن اس کا مطلب یہی ہے